सूरज की सुनहरी किरणें विशाल महादेव जंगल के घने पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। एक शांत रहस्यमय हवा जंगल में बह रही थी और पंछियों का कलरव सुबह की शांति को और मोहक बना रहा था। जंगल के केंद्र में स्थित सिंहगढ़ नामक गुफा में जंगल का राजा सिंधुराज, एक विशाल और ताकतवर शेर, अपने सिंहासन पर बैठा था। सिंधुराज का शरीर स्वर्णिम आभा से दमकता था। उसकी चमचमाती अयाल, मजबूत पंजे और गर्जना से पूरा जंगल कांप उठता था। वह जंगल का निर्विवाद राजा था और उसकी एक दहाड़ से सारा जंगल थर्रा उठता था। मगर उसकी जिंदगी में एक अनहोनी घटना घटने वाली थी जो उसके पूरे अस्तित्व को बदलकर रख देगी। एक दिन जंगल में अचानक से मानवों का आक्रमण हुआ। शिकारी अपनी बंदूकों और जाल के साथ जंगल में आए, शेरों का शिकार करने के लिए। सिंधुराज ने अपने झुंड को बचाने के लिए उनका सामना किया। उसने शिकारी दल पर हमला कर दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। मगर जैसे ही आखिरी शिकारी भागने लगा, उसने क्रोध में एक जहरीला तीर सिंधुराज की आंखों में मार दिया। सिंधुराज दर्द से कराह उठा। उसकी आंखों में जलन होने लगी और कुछ ही क्षणों में उसकी दृष्टि पूरी तरह से चली गई। अब वह अंधा हो चुका था। जंगल का राजा, जो अपनी तेज नजरों और फुर्तीले शरीर के लिए जाना जाता था, अब बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। सिंधुराज की अंधता पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। उसके ही झुंड के अन्य शेरों ने उसे कमजोर समझकर उससे मुंह मोड़ लिया। सिंहगढ़ की गुफा से उसे बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि अब वह जंगल की रक्षा करने योग्य नहीं था। सिंधुराज को बहुत दुख हुआ। जो जंगल कभी उसका घर था, वही अब उसके लिए पराया हो गया था। भटकता हुआ वह एक गहरे जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा हाथी भीमसेन मिला, जिसने उसे सहारा दिया। भीमसेन ने कहा, राजा, तुम अभी भी ताकतवर हो। दृष्टि चली गई है, पर तुम्हारा हृदय अभी भी एक योद्धा का है। धीरे धीरे सिंधुराज ने अपनी नई जिंदगी के साथ तालमेल बैठाना शुरू कर दिया। अब उसे अपनी आंखों के बजाय अन्य इंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ा। उसने अपनी सूंघने की शक्ति और सुनने की क्षमता को और अधिक तेज किया। भीमसेन ने उसे सिखाया कि कैसे पेड़ों की सुगंध से रास्ता पहचाना जाए, कैसे पक्षियों की आवाज से खतरा महसूस किया जाए और कैसे कदमों की ध्वनि से दुश्मन की पहचान की जाए। कुछ ही महीनों में अंधा शेर अपने नए अवतार में परिवर्तित हो चुका था। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक और चालाक बन गया था। इसी बीच जंगल में एक दुष्ट बाघ, कालराक्षस का आतंक बढ़ता जा रहा था। वह छोटे जानवरों का निर्ममता से शिकार करता था, गांवों पर हमला करता था और जंगल में आतंक मचाता था। जंगल के जानवर भयभीत थे। उन्हें अपने पुराने राजा सिंधुराज की याद आ रही थी, मगर वह अब अंधा था। कोई नहीं जानता था कि वह इस नए खतरे का सामना कैसे करेगा। जब सिंधुराज को इस खतरे का पता चला, तो उसने फैसला किया कि वह जंगल को इस बाघ के आतंक से मुक्त करेगा। एक रात जब कालराक्षस एक हिरण के झुंड पर हमला करने वाला था, सिंधुराज ने उसकी सुगंध और आवाज से उसकी सही स्थिति का अंदाजा लगाया। जैसे ही बाघ ने हमला करने के लिए छलांग लगाई, सिंधुराज ने एक सटीक वार किया। उसकी मजबूत पकड़ और रणनीति से कालराक्षस चौंक गया। सिंधुराज की सूंघने और सुनने की शक्ति इतनी तेज हो गई थी कि उसे किसी भी दृश्य की जरूरत नहीं थी। भयानक युद्ध हुआ। जंगल के जानवर पेड़ों के पीछे छिपकर देख रहे थे। आखिरकार सिंधुराज ने कालराक्षस को पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद पूरा जंगल सिंधुराज के साहस और बुद्धिमत्ता का सम्मान करने लगा। शेरों के झुंड ने भी उसे वापस स्वीकार कर लिया। मगर इस बार सिंधुराज सिंहगढ़ नहीं लौटा। वह जंगल में ही रहा ताकि हर जीव को न्याय मिल सके
अब वह सिर्फ जंगल का राजा नहीं था, वह जंगल का संत बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सिंधुराज की आंखें चली गईं, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा थी और वही आत्मा उसे सच्चा योद्धा और राजा बनाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।